औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी क्लास कैसे हो बच्चों? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। लेकिन पिछला टेस्ट देख के बड़ी मायूसी हुई कि क्लास में, पूरी क्लास में जो सेकेंडरी की क्लास है सिर्फ़ और सिर्फ उसमें 6 पेपर आए हैं। तो ये बात मुनासिब नहीं है। आपको लेक्चर सारे टीचर्स रेगुलर दे रहे हैं, कॉलेज ने आपका अरेंज किया। उसके अलावा ना तो आप टेस्ट देते हैं और पूरी इतनी बड़ी क्लास 55 की लगभग 50 के लगभग क्लास है, जिनमें से सिर्फ 10 बच्चों के पेपर हैं। तो ये बात मुनासिब नहीं है। आज हमारा जो लेक्चर है सेकेंड ईयर का, वो लेक्चर नंबर 16 है और हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 आपको मालूम है। तो इसमें देखिएगा प्लीज़। सो ही स्टेड ऑन ब्रुकफील्ड हैविंग एज लिटल सो डू विद रल्स्टन एज पॉसिबल, कि उसने ब्रुकफील्ड में तो वो रहा, लेकिन रल्स्टन से मुमकिन हद तक, यानी बहुत कम, मुमकिन हद तक बहुत कम उसने उससे तल्लक रखा। एंड इन 1911 रल्स्टन left to better himself. He was offered the headship of one of the greatest public schools. और 1911 में रल्स्टन ने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ब्रुकफील्ड को छोड़ दिया। His successor was man named चैट्रिस, और उसके बाद जो आदमी आया ब्रुकफील्ड के में, जो बतौर हेड मास्टर के तौर पे आया रल्स्टन के छोड़ने के बाद, वो चैट्रिस था। His successor was a man named Chatris, whom Chips liked. He was even young than Ralston had been 34. He was supposed to be very brilliant. At any rate, he was modern and sympathetic. Recognizing in Chips Brookfield institution, he courteously and wisely accepted the situation. तो उसमें यानी जितना कम हो सका उसने रल्स्टन के साथ अपना तल्लक चिप्स ने बहुत कम रखा। उसके बाद अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो कहीं और चला गया, और ये बड़े पब्लिक स्कूलों में से एक की सरबराही, उसको किसी स्कूल की सरबराही पेशकश हुई, वो उस स्कूल में हेड के तौर पे चला गया। और उसके बाद उसके जानशीन के तौर पे चैट्रिस नामी शख्स आया, जिसे चिप्स बहुत पसंद करता था, और वो रल्स्टन से भी ज़्यादा नौउम्र था, 34 साल। बहरहाल बहुत ज़हीन समझा जाता था, उसको बहुत लायक था। ये स्पेशली नेचुरल साइंसेज में इसका बड़ा तजर्बा था। ये जो है वो चैट्रिस बड़ा दोस्ताना और बड़ा हमदर्द शख्स था, और चिप्स की ज़ात में ब्रुकफील्ड इदारे को तस्लीम करते हुए उसने इस सूरत हाल को बड़ी शाइस्तगी और बड़ी दानिशमंदी के साथ उसने उसको कबूल किया। कोर्टियसली, सिवली, CIVILY, पोलाइटली, POLITELY, एमिएबली, AMIABLY, सिविली, CIVILLY, सोशली, SOCIALLY। In 1913, Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term. और 1913 में चिप्स को जो सांस की जो मर्ज है, यानी सांस की नालियों में सूजन हो गई, और वो मौसम सरमा की तकरीबन पूरी जो तालीमी जो मुद्दत है, जो टर्म है, पूरी टर्म है, उसके दौरान वो छुट्टी पर रहा, रुखसत पर रहा। It was that which made him decide to resign the summer when he was 65. After all, it was a good ripe age, and Ralston's straight words had in some ways had an effect. He felt that it would not be fair to hang on if he could not decently do his job. Besides, he would not serve himself completely. He would take rooms across the road with the excellent
Mrs. Wicket, who had once been linen room mate, he could visit the school whenever he wanted and could still, in a sense, remain a part of it. Ripe age, mature, mature, adulthood, adulthood, hang on होता है जारी रखना, continue, keep on. It was that which made him decide to resign, और इसी बीमारी की वजह से उसको फैसला करना पड़ा कि वो स्कूल से जो है वो रिज़ाइन करे, यानी इस्तीफ़ा देने के लिए वो मजबूर कर दिया गया उसको। और जब वो 65 साल का था, बहरहाल ये एक अच्छी खासी पुख्ता उम्र थी, और रास्टन ने जो साफ साफ अल्फाज में उसको कहा था, उसका लिहाज अल्फाज का भी किसी लिहाज से उस पर असर पड़ा। एज फैक्टर भी था और उसके अल्फाज भी, और उसने महसूस किया कि वो अपनी जो उसकी मुलाजमत है, जो नौकरी है, उसकी उम्दगी से नहीं कर सकता, तो उससे चिपटे रहना नहीं चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है बच्चों के। हमारे यहाँ तो लोग ये होता है कि लोग घर में बैठे होते हैं, तनख्वाह वसूल कर रहे होते हैं, उसके अलावा कोई लूला लंगड़ा जो भी जैसा भी है, उनकी कोशिश होती है हर बंदे की गवर्नमेंट की जॉब मिले, और ताकि उसमें से बारिश हो, झक्खड़ हो, जैसे हालात हो, तनख्वाह तो मिलती रहेगी। जिस तरह हम कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, मन हरामी हुई था ढेर, यानी काम करने को दिल ना हो तो 100 बहाने। तो इनका कोई, यानी लोग जो है उस चीज़ को पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को इसलिए पसंद करते हैं ताकि वहाँ उनको इस चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि उसको तनख्वाह मिलती रहती है, चाहे वो ड्यूटी पे जाए या न जाए। जब चिप्स ने महसूस किया कि अब वो अपने हिस्से का काम नहीं कर सकता और बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो उसने रिज़ाइन देने का जो है वो फैसला कर लिया। उसने कहा चिमटे रहने से बेहतर है कि रिज़ाइन कर दो। इसके अलावा वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर स्कूल से अलग नहीं करेगा, और सड़क के किनारे दूसरे पार जब वो उसका कैथरीन का घर था, नहायत ही नफीस खातून थी मिसेस विकेट, जो किसी वक्त स्कूल, वो कभी पहले स्कूल में चादरों वगैरह के कमरे की खादमा थी, यानी जहाँ वो बच्चे कपड़े वगैरह, टक शॉप जिसको आप कह लें, उसकी जो है वो खादमा थी, और उसने उसके यहाँ कमरा ले लिया। और जब कभी वो चाहेगा, इसलिए साथ स्कूल के साथ उसने कमरा लिया कि जब भी वो चाहेगा स्कूल आ सकेगा, और फिर भी एक लिहाज से उसने अपने आप को स्कूल का एक हिस्सा बनाए रखा। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 1913, अंडरलाइन कर ले, इंपॉर्टेंट है 13, ये पहला रेजिग्नेशन जो है 2 मार्च इसका रेजिग्नेशन हुआ, 18 में भी और 13 में भी, 13 में भी। चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल presentation and made speech. It was not a very long speech, but it had good many jokes in it, and was made twice along, perhaps by the laugher that impeded its progress. Impeded its progress. Impede का रोकना, hinder, HINDER, check, CHECK, restrain, RESTRAIN, obstruct, OBSTRUCT, obstruct रोकना। ऊपर है प्रेजेंटेशन का गिफ्ट, प्रेजेंट्स, PRESENTS, और ऑफरिंग्स, OFFERINGS, के आखिरी तालीमी मुद्दत के जो उसको डिनर दिया गया, वो डिनर दिया गया जुलाई 1913 में। चिप्स ने अपने अलविदाई जो तोहफे हैं या तहफ़ हैं वसूल किए, तकरीर की, और ये इसकी जो तकरीर थी वो कोई इतनी लंबी तकरीर नहीं थी, और उसमें बहुत से मजाक शामिल थे, और गालबन उसके जारी रहने में हायल हो जाने वाले जो कहके हैं अक्सर, देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इट एज वेल एज references to the captain of the school, who Chips said had been guilty of exaggeration in speaking of his service to Brookfield. But then he comes of an exaggerating family.
I am remember once having to thrash his father for it. इसमें बच्चों दो लफ्ज आए हैं, एक है एग्जेजरेशन और एक है थ्रैश। एग्जेजरेशन का मुबालगाराई करना, झूठ बोलना, ओवर एम्फेसिस OVEREMPHASIS, और एम्फेसिस, ओवर स्टेटमेंट OVERSTATEMENT, ओवर स्टेटमेंट, या ओवर एक्सप्रेशन मुबालगाराई करना। एक और लिख लें, एम्बेलिशमेंट EMBELLISHMENT, एम्पलीफिकेशन AMPLIFICATION, एम्पलीफिकेशन। दूसरा इसमें है बच्चों थ्रैश, इसका विप WHIP, बीट BEAT, लैश LASH, फ्लॉग FLOG। कि जब वो तकरीर करने लगा तो उसके बोलते हुए कैकों की वजह से उसको तकरीर कई बार जो है वो रोकनी पड़ी, इस वजह से दुगनी होगी, वरना इतनी लंबी तकरीर नहीं थी, मुख्तसर तकरीर थी उसकी। उसमें बहुत से मजाक शामिल थे और गलबन उसके जारी रहने में हायल होने वाले कैकों की वजह से वो लंबी होगी। इसमें बहुत सी जो लैटन ज़रबुल मिसल हैं, कोटेशंस हैं, वो भी शामिल थी, और स्कूल के जो कैप्टन है उसका भी हवाला दिया गया था, जो कि चिप्स ने कहा था कि उसकी ब्रुकफील्ड के लिए खिदमात का तज़किरा करते हुए मुबालगा राय का वो मुजरिम था। लेकिन फिर आम उसका तल्लक मुबालगा राय करने वाले ख़ानदान से है। मुझे याद है कि एक दफ़ा उसी वजह से उसको जो है वो अच्छी खासी उसकी पिटाई भी, उसको मार भी पड़ी इस वजह से। लाफर आई गेव हिम 1 mark फॉर अ Latin translation and he exaggerated the 1 into 7। कहते हैं कि वो फिर कह के लगने लग गए, और उसने कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका 1 नंबर था पेपर में लातीनी के तर्जमे के लिए, और उसने 1 को बढ़ाकर उसका जो है वो 7 तर्जमा उसका कर लिया, 7 लिख लिए। roars of laughter and tumultuous cheers, a typical Chips remark, everyone thought, and then he mentioned that he had been Brookfield for 42 years and that he had been very very happy there। इसमें बच्चों एक लफ्ज़ आया उसका दूसरा, उसका सिनोनिम्स का, टुमल्टस बुलंद आवाज में, शोर शराबे को कहते हैं, नॉइसी NOISY, अप्रोरियस UPROARIOUS। दूसरा चेयर तालियां बजाना, एप्लास APPLAUSE, क्लैपिंग CLAPPING, और हेलिंग HAILING। कि उसने जो है वो यहाँ जो पीरियड गुजारा, अचानक एक जो है उसने जब उसकी बात की दूसरे की, तो कैकों की गूंज और पुरशोर तालियां बजने लगी। चिप्स का एक मखसूस तबसरा, हर एक ने ये सोचा, और फिर उसने ये जिक्र किया कि वो 42 साल की उम्र तक ब्रुकफील्ड में रहा और वो यहाँ बहुत खुश था, और साथ उसने ये कहा, इट हैज़ बिन माई लाइफ, ही सेड सिंपली, ओह बी प्रैक्टीरियस्ट रिफ्रेट इज जुपिटर नेम्स। ये जो भी आगे लिखा है ट्रांसलेट उसका किया गया है, ये मेरी ज़िंदगी रहा। उसने सारी सादगी से ज़िंदगी गुजारी, और उसने साथ ये कहा कि लातीनी का ये लैटिन जो है वो एक जो है वो कहावत है कि ये मेरी ज़िंदगी रहा, और मुझे ज़रूर नहीं बिलाशुबा तर्जमा करने की, लेकिन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंज एट ब्रुकफील्ड, आई रिमेंबर्ड द फर्स्ट बाइसाइकिल, आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस or electric light, and we used to have a member of the domestic staff called a lamp boy.
ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम, ट्रिम अंडरलाइन कर लें, एंड लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिम। ट्रिम होता है, ट्रिम के मानी काटना, कट के मानी में। I remember lots of change at Brookfield. I remember the कहता है कि मुझे ब्रुकफील्ड में बहुत सी तब्दीलियां याद हैं। मुझे याद है कि पहली बाइसाइकिल, मुझे याद है कि गैस या बरकी रोशनी वगैरह नहीं हुआ करती थी, और हमारे पास एक मकामी अमले का एक रुकन हुआ करता था, एक लड़का था जिसे लैंप बॉय कहते थे, और वो पूरे स्कूल में लैंप साफ करने और उसको बट वगैरह जो ऊपर होती थी उसको काटने, शायद आपने तो गलबन ये नहीं देखा होगा, उसको जो है वो लैंप बॉय था, वो उसको काटता साफ करता, चिमनी वगैरह रोशन करने के अलावा और कोई काम उसको नहीं था। कहता है कि मुझे ये भी याद है कि मौसम सरमा की तातीलात जब हुई, आई रिमेंबर्ड व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रॉस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 weeks in the winter term. There were no games and the whole school learned to skate on the fence. Skate बर्फ पर फिसलना, ग्लाइड GLIDE या आइस स्केट भी कहते हैं, फ्रॉस्ट सर्द मौसम को कहते हैं, कहर को कहते हैं, इसका कोल्ड वेदर या होअर HOAR फ्रॉस्ट। फेंस कहते हैं दलदली इलाका, इसका शेबी भी SHABBY, या मार्शी MARSHY, मोर MOOR, मायर MIRE, बॉग BOG। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हॉट फ्रॉस्ट, और कहता है कि मुझे वो दिन भी याद है जब मौसम सरमा की तातीलात की मुद्दत के दौरान सख्त धुंध पड़ी, और जो 7 हफ्तों तक, तकरीबन वो 7 हफ्तों तक जारी रही, और कोई खेले वगैरह नहीं हुई, और पूरे स्कूल ने दलदली इलाके, नशेबी इलाके में जाकर वहाँ बर्फ पर फिसलना सीखा। 1880 something that was, I remember when 2/3 of the school went down with German missiles and big hall was turned into a hospital ward. I remember the great bonfire we had on making night. It was lit to near the pavilion and we had to send for the first ब्रिगेड टू पुट। पवेलियन इसमें इम्पॉर्टेंट है, वैसे हम पवेलियन उसको यहाँ शामियाने को कहते हैं, ये खैमा के मानी में इस्तेमाल होगा, टेंट के मानी में इस्तेमाल किया जाएगा, एक बहुत बड़ा जो टेंट है उसके मानी में इस्तेमाल किया जाएगा। कि 1880 की बात है, शायद यही था तकरीबन, क्योंकि अब इसको जो है वो चीज़ें जो है वो तमाम चीज़ें इसको जो है वो थोड़ी सी याद रहती है। जब स्कूल की 2/3 तादाद जर्मन जो है वो खसरे की बीमारी का शिकार हो गई, और एक जो है स्कूल का एक कमरा, हाल कमरा जो है वो हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। और कहता मुझे वो भी याद है कि रात को जो है वो मुझे आग लगी, जो उसके दूसरे में जो अलाव, यानी जो उन्होंने मेकअप डे मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, और उस रात जो है वो शामियाने को आग लगी, और यानी उसको बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ा। नेक्स्ट बच्चों लेक्चर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17, और अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।